हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई थिंक गाइज अच्छी ही चल रही होगी बिकॉज ऑफ यूर एचटेट एग्जाम इज सो नियर। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि हम हरियाणा जीके की क्लास लेके आई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एचटेट के लिए, जहाँ से हम देखते हैं कि हरियाणा जीके से 10 नंबर आते हैं। तो उसी के प्रोफेस में गाइज नदियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसा कि हमने देखा 2019 के पेपर में भी हरियाणा की नदी आई हुई थी, और उससे पहले वाला जो 18 में हुआ था उसमें भी नदी से टॉपिक एक क्वेश्चन आया हुआ था गाइज। तो यहाँ हम देखते हैं कि नदियों से कोई क्वेश्चन न छूटे, इसलिए मैं एक ट्रिक के साथ आपके लिए क्लास लेके आई हूँ हरियाणा जीके की नदियों की। तो गाइज जो मैप है उसके ऊपर मत जाइएगा कि मैप मैंने कैसा बनाया, कैसा नहीं। आपको ओनली वे है आपको सिखाने का कि आपको नदियाँ समझ में आ जाएं और आप अच्छे से कर पाओगे मैप के ज़रिए। जैसा कि आप जानते हो गाइज, किसी भी थिंग को अगर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं तो ईजिली हम समझ पाते हैं। वैसे अगर हम देख लेते हैं और वैसे ही कर लेते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, माइंड में जल्दी सी चीज़ घुसती नहीं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे मैप, तो माइंड में ये रहेगा कि मैप के किस साइड से कौन सी नदी एंट्री करती है और बाहर निकलती है। तो गाइज यहाँ मैं एक ट्रिक लिखती हूँ जिससे हम नदियों को कवर कर लेंगे। तो ट्रिक है वो, पहले तो हम करेंगे जो उत्तर हरियाणा की नदियाँ, उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं। ठीक है गाइज, तो उत्तर हरियाणा की नदियों की एक ट्रिक बनाई है। वैसे आप ट्रिक से याद रख पाओगे कि घाघरा, टांग, सरस्वती, मायका, चली। तो गाइज छोटी सी ट्रिक है जिसमें हमारे उत्तर हरियाणा की सारी नदियां कवर हो गई हैं जो मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो घाघरा से आप जानते हो घग्गर नदी, ओके, घाघरा से घग्गर नदी। टांग से टांगरी नदी, काफ़ी इजी ट्रिक है। सरस्वती नाम है ही सरस्वती नदी। मायका से मारकंडा नदी। ठीक है गाइज, तो चारों नदियां हमारी यहाँ हमने डिस्कस कितनी की, 4 नदियां डिस्कस की जो हमारे उत्तर हरियाणा की हैं। यमुना नदी को सब जानते ही हैं, यमुना नदी जो कि यमुना के नाम पे है, यमुना नदी जो कि हमारी ओनली पूर्व हरियाणा की एक ओनली नदी है। फिर हम चलते हैं हमारी जो दक्षिण हरियाणा की नदी हैं उनके ऊपर चलते हैं। दक्षिण हरियाणा की जो नदियाँ हैं वो भी मैंने ट्रिक से ही की हैं, देखना। एक दस, ठीक, एक 10 ये कौन से थे, घाघरा, टांग, सरस्वती, मायका, चली। घाघरा से घग्गर नदी, टांग से टांगरी नदी, सरस्वती नदी, मायका मारकंडा नदी, और चली मारकंडा नदी, चली, घाघरा, टांग। ठीक है, फिर दूसरी है एक 10, एक से इंदौरी नदी, कै से कृष्णावती, द से दोहन नदी, फिर रहती है सै से शाहिबी नदी, शै से शाहिबी नदी। तो ये 4 नदियाँ ये हुई गाइज। तो हमारी इंपॉर्टेंट जो 9 नदियां हैं वो हमने कवर कर ली हैं, जो कि हमारी इजी ट्रिक से आपको लर्न कर पाओगे, याद कर पाओगे, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ बहती है। जो उत्तर हरियाणा की नदियां हैं वे तो कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, और जो दक्षिण भारत की जो दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, आपको पता है। और इनमें हम देखते हैं कि गाइज जो कुछ नदियां ऐसी हैं जो हमारे दक्षिण हरियाणा में, जो राजस्थान से हरियाणा में एंट्री करती हैं। 2 नदियां ऐसी हैं जो हरियाणा से राजस्थान में एंट्री करती हैं। तो गाइज अब हम यहाँ ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ बहती हुई चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ, हमारा क्या है, उत्तर, क्या है, उत्तर, और ये है हमारा पूर्वी हिस्सा, ये हमारा क्या है, पश्चिमी हिस्सा, ये कौन सा है, पश्चिमी हिस्सा, और ये है दक्षिण हरियाणा। तो ये हमारी चारों क्या हो गई, डायरेक्शंस हो गई। अब देखना, सबसे पहले हम बात करें, हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं गाइज। यहाँ हमारा कौन सा है, पंचकुला, फिर पंचकुला के बाद यहाँ क्या है, अंबाला, और यहाँ क्या है, यमुनानगर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यहाँ टच करते हैं हमारी, जैसे उत्तरी साइड में पड़ते हैं। ठीक है गाइज, तो एक नदी है हमारी घग्गर नदी, यहाँ से आती है
वैसे तो घग्गर नदी है वो यहाँ से चलती हुई यहाँ तक ऐसे चलती है। घग्गर नदी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, उत्तर से पश्चिम की ओर राजस्थान में एंट्री कर जाती है, पंचकुला से होती हुई, डगसई पंचकुला से होती हुई। जो निकलने का स्थान वो क्या है, डगसई। ठीक है गाइज। और फिर कहाँ जाती है, जो राजस्थान है वहाँ आके विलुप्त हो जाती है। पंचकुला, पंचकुला के बाद कहाँ आती है, अम्बाला, अम्बाला के बाद कहाँ आती है, कैथल में, फिर आती है जींद में, फिर थोड़ा सा हिस्सा इसका पंजाब में मिल जाता है, फिर वापस यहाँ ये हमारे कहाँ आती है, फतेहाबाद में, और फिर उसके बाद सार है वहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद एक और नदी है जो पंचकुला से ही है, जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियों में से ही है। तो ये नदी हमारी कौन सी, टांगरी नदी, जो शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। फिर उसके बाद आती है गाइस धरतीधर से, उत्तराखंड से धरतीधर से ये हमारी नदी है, ये आती है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ से कहाँ तक आती है, पंचकुला, पंचकुला के बाद कैथल, कैथल कुरुक्षेत्र, सॉरी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, और यहाँ आके इसी में विलय हो जाती है। फिर गाइज हम देखते हैं कि यहाँ एक नदी और रहती है हमारी, जैसे हमने देखा घग्गर, टांग, सरस्वती, माइका चली, तो मारकंडा नदी और रहती है। मारकंडा नदी है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ चलती है गाइज, वो नदी भी हमारी जो क्या है, चोटांग नदी, जो कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो ये दो नदियाँ हैं, टांगरी और चोटांग नदी, ये तो निकलती हैं शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है गाइज। और जो दो नदियाँ ये रहती हैं हमारी घग्गर और धरतीधर, ये कहाँ से, उत्तराखंड से। फिर इस साइड हमारी रहती है जो हमारी यमुना नदी, वो यहाँ से सीमा बनाती हुई यहाँ तक जाके यूपी में चली जाती है गाइज। तो ये यमुना नदी है हमारी, यमुना नदी, ये कहाँ चली जाती है, ये उत्तराखंड से होती हुई, उत्तराखंड कहाँ से, यमुनोत्री से निकलती है, और फिर कहाँ चली जाती है, यूपी में चली जाती है। और यही हमारे यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती है। और ओनली एक नदी है जो सदाबहार नदी है, जिसका काफ़ी बड़ा रोल है, जिस पे कई सारे बांध बने हुए हैं, 3-4 बांध बने हुए हैं। जैसे हम जानते कि क्वेश्चन आता है हथनीपुर बैराज, सॉरी हथीनी बैराज है वो कहाँ से, कहाँ पे बना हुआ है, तो यमुनानगर में ताजावाला के स्थान पर हथनी बैराज है वो बना हुआ है। तो काफ़ी सारे बैराज बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं। और यहाँ से यमुना नदी से कई नहरें भी निकाली गई हैं। यमुना नदी की जो दक्षिणी नहर है वो सबसे प्राचीन नहर मानी गई है, जो यहाँ से निकाली गई है। और गाइज हम बात करें तो ये जैसे पंजाब में से भी होती आती है। तो हम देखते हैं जैसे SYL, आपने सब ने सुना भी होगा, SYL पे जो मुद्दा पंजाब और हरियाणा का मुद्दा चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि नियर अबाउट 212 किलोमीटर जो हमारी यमुना नदी है वो बहती है, जिसमें से हमारे पास 91 किलोमीटर का एरिया आता है। तो उसके ऊपर काफ़ी दिनों से कन्फ्लिक्ट है पंजाब और हरियाणा के बीच, और वो अब भी चल रहा है। फिर हम बात कर लें कि यहाँ सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी है गाइज, सरस्वती नदी की हम अगर बात करें तो सरस्वती नदी है वो लुप्त नदी है, जिसकी मुगलावली में क्या चल रही है, खुदाई चल रही है। इसके लिए फिर से इसको हरा भरा बनाने की कोशिश चल रही है। तो इसके ऊपर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा है। हमारे हरियाणा सरकार इसके ऊपर केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पे क्या कर रही है, खुदाई वगैरह कर रही है मुगलावली में। ठीक है। फिर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ गाइज एक तो दोहन नदी है, जो हमारे ये महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है। वहाँ पे कौन कौन सी नदी है, एक तो दोहन नदी है, दूसरी है कृष्णावती नदी है, वो भी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, महेंद्रगढ़ की साइड चलती है। फिर यहाँ हम बात करें रेवाड़ी, रेवाड़ी में एक नदी रहती है जो कि साहिबी नदी है, वो जयपुर से निकलती है, जयपुर की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और किस साइड चलती है, रेवाड़ी की साइड चलती है, जो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो झज्जर की साइड और एक गुड़गांव की साइड। फिर यहाँ एक और नदी है, इंदौरी नदी। कौन सी नदी है, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी है वो मेवात के इंदौर नामक स्थान से, इंदौर का जो किला है वहाँ से निकलती है। इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया, इंदौरी नदी रख दिया, इंदौर के किले से निकलने के कारण। और गाइज ये नदी है, ये सारे के सारे नालों में हैं और सदाबहार नहीं हैं, ये मौसमी नदियाँ बन गई हैं। तो गाइज आई थिंक आपके पास जो मैंने आपको समझाया है वो समझ भी आ गया होगा। यहाँ एक बार फिर से आप
पॉज करके देखोगे तो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। ये ट्रिक है, इससे आप इजीली लर्न कर पाओगे कि कौन सी नदी किस साइड है हरियाणा के और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो इसी के साथ गाइज हमारी हरियाणा जीके की ये नदियों वाली क्लास है वो कंप्लीट हुई और आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगी। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।